आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम मन में विश्वास रखने की बात करता है। इतना ही नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ सतर्कता बरतते हुए संक्रमण से बचे रहने की समझाइश भी हम बार बार देते रहते हैं। और ये हम बार बार इसलिए बताते हैं कि इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय सावधानी है। इतनी सावधानियां अक्सर हमें परेशान भी कर देती हैं। हम झल्ला जाते हैं और अक्सर झल्लाहट में गलतियां करते हैं। खुद को, अपने परिवार को और समाज को खतरे में डाल देते हैं। जानते हैं साथियों, हम धर्म भीरू लोग हैं, अधर्म करने से डरते हैं, जीवन के हर काम धर्म संगत तरीके से ही करना चाहते हैं। अब ये बताइए कि आपका धर्म आपको क्या सिखाता है? यही ना कि आपकी वजह से किसी को भी तकलीफ हो तो आपका वो काम अधर्म की श्रेणी में आता है। हाँ, यही इंसानियत है जिसे आप धर्म कहते हैं। तो अपना धर्म निभाते रहिए, सुरक्षित रहने के उपाय पूरी सतर्कता के साथ निभाते रहिए, तभी इस महामारी से हम न सिर्फ खुद बचेंगे बल्कि पूरे समाज को बचाएंगे। श्रोता साथियों, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो मुसीबत आई है ना, वो महिलाओं के हिस्से आई है। आफत है उनके घरेलू कामकाज में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है। चूंकि घर में काम करने वाली सहायिकाएं नहीं आ रही, तो घर के सदस्यों ने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया है। इतना होने के बाद भी स्थितियां उनके लिए सामान्य नहीं हैं। बदली हुई परिस्थितियों में वो किस तरह से काम कर रही हैं, यही जानने के लिए हमने बात की एजी ऑफिस में काम करने वाली श्रीमती सारिका शर्मा से। आइए सारिका जी से की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। सारिका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सारिका, आप एजी ऑफिस में काम करती हैं और वर्किंग वुमेन हैं यदि आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और कोरोना का जो समय हमने देखा है, महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, क्योंकि घर में सब लोग हैं, उनकी फरमाइशें पूरी करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, और भी ऐसे काम जो कि आप गिनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे काम ऐसे महिलाओं के हिस्से में आ गए हैं। तो एक वर्किंग वुमेन कितनी परेशान है इस कोरोना में? कैसे परेशान किया है कोरोना ने वर्किंग वुमेन को? वर्किंग वुमन को तो बहुत परेशान किया है कोरोना ने, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो पहले ही दौड़ी थी और अब कई गुना बढ़ गई है। क्योंकि जो उसकी सहायिकाएं थी, जो आती थी काम के लिए, जो उसको सहयोग, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने और इन सब कामों में, वो लॉकडाउन के दौरान तो आ नहीं रही थी और बुला भी नहीं रहे थे सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग। अब सारा काम कामकाजी महिलाओं पे आ गया, क्योंकि पुरुष हमारे घर के करते हैं, अधिकांश घरों में नहीं करते, पर मैं तो इस बात में लकी हूँ कि वो मेरे साथ मेरे प्रति सहयोग करते थे। हम लोग ने काम बांट लिया था, तो अधिकांश काम तो मेरे हिस्से में थे और कुछ काम जैसे झाड़ू लगाना का उन्होंने पूरा सहयोग किया करते हैं। पेड़ों में पानी डालने का काम, और फिर भी बहुत सारा काम जो बढ़ गया। एक तो साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना पड़ रहा था इस समय हम लोग को। सब चीज धो के रखो, ये करो, फिर जो भी सब्जी ला रहे हैं उनको डबल धो के रखो, फिर सुखाओ, फिर लेके आओ। और जब सहयोग भी नहीं आ रही है तो पूरा काम बहुत तुम महसूस ही करा सकते हैं जो कामकाजी है, तो उसको व्यक्त तो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि हिंदुस्तानी समाज ऐसा समाज है जहाँ पुरुषों का घर के काम करना थोड़ा सा हीन माना जाता है। और पुरुष कितना भी चाहते हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो हाथ बटाते हैं कामों में, लेकिन थोड़ा सा झिझकते हैं और बहुत से काम इसी वजह से उन्हें करने भी नहीं आते, सीखा नहीं है बचपन से। क्योंकि तो ये जो समय रहा, इसको आप कैसे देखती हैं कि पुरुषों ने घर के काम में हाथ बटा करके उस दिशा में एक कदम बढ़ाया है कि सहयोगी बने हैं? हाँ, ये काम इस वक्त ने, इस समय ने बहुत कुछ सिखाया है पुरुषों को भी। मैं अपने बेटे का ही उदाहरण दूंगी आपको। मेरा बेटा बाहर हैदराबाद में जॉब करता था, तो जो उसके बुक आते थे वो उस समय नहीं आ रहे थे, तो जो बच्चे ये लोग सब रहते थे,
बनाना सीखा। पहले दिन आटा गीला हुआ तो ज्यादा बढ़ाया उसने, फिर कर करके इन्होंने रोटी अंत तक तो उनको पूड़ी बनाना बड़े अच्छे से आ गया, तो बच्चे परफेक्ट हो गए, काम करना सीख गए। बल्कि हमने तो शुरू से, क्योंकि हम कामकाजी थे और मेरे दोनों ही बेटे हैं, तो मैंने तो उसको शुरू से सिखाया कि बच्चे तुम लोग आधुनिक युग के बच्चे हो, जब तुम्हारी माँ कामकाजी है तो तुम्हारे जो वर्किंग वुमेन से ही तुम भी पसंद करोगे आगे, क्योंकि आजकल कल्चर भी जो है तो तुमको काम करना आना चाहिए। हमारी पीढ़ी जो थी वो फिर भी हम लोग कामकाजी होते हुए भी हमको गृहिणी का एक रोल अदा करना पड़ता था और उन लोग के अंदर भी वो गुण था। और आज की जैसे हम बच्चियों को देखते हैं तो वो उसमें उतना वो नहीं होता, वो कामकाजी है तो वो घर के कामों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, पर हम लोग सारे परंपराओं को भी निभाते हुए कामकाजी महिलाओं की ड्यूटी सारी निभाते रहे। और इसलिए मैं अपने बच्चों को शुरू से सिखाती रही, तो वो उसको फायदा भी मिला। जैसे अभी लॉकडाउन में उन्होंने भूखे नहीं रहे, उन्होंने खुद बनाया खाया। ये था कि परफेक्ट नहीं थे, तो जैसे रोटी बेल लेते तो टेढ़ी मेढ़ी बेली, पर अब जब उनको रोज बनाते हुए उनको आ गया था काफी। यहाँ पे एक चीज और हमें सीखने को मिली है कि हमारे घर में जो सहायिकाएं काम करती हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लगभग परिवार के एक सदस्य की तरह होती हैं। तो ये जो तबका है सहायिकाओं वाला, उसके लिए हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए पूरे समाज में? पूरे समाज में उनके लिए एक इज्जत और आदर होना चाहिए, उनको भी एक सम्मान से देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी काफी मदद करती है। हम कामकाजी महिलाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी और है ना, ताकि हमारा बहुत सारा जो अभी हम इतने एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, अगर वो हमारी सहायता रहती थी तो हम लोग शाम को आके थोड़ा सा रिलैक्स रहते थे कि ये काम मिला, बर्तन नहीं। अब आपके साथ ही ऑफिस के बाद हमें बर्तनों का जो ढेर दिखता है और घिसते घिसते परेशान हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास वो टाइम अपने लिए नहीं बच पा रहा है। ये मी टाइम जो हुआ करता था वो हमारा खत्म हो गया है, वो कुछ हम अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं टाइम। तो कम से कम वो हमारे लिए कुछ टाइम देती थी। जैसे हम सुबह भी हम थोड़ा फ्री रहते थे कि वो आ गई तो बर्तन झाड़ू पोछा उसने कर दिया, सब कर दिया, उतनी देर में हमने अपना पेपर अच्छे से पढ़ लिया या कुछ और भी हमारे अपने काम रहते थे तो वो हम लोग कर लेते थे। और अब आपके साथ सुबह उठते साथ ही हमें ये दिमाग में रहता है जल्दी जल्दी ये काम कर ले, तो उसमें हमारा समय अपने लिए नहीं बच पाता है। ये उनका रोल तो बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। और हम सबको ये चाहिए कि उनको जो उनका ड्यू है, उनको जो उनकी इज्जत मिलनी चाहिए वो उतनी हमें अपने घरों में देनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम उन्हें नौकर समझें, बल्कि अपने घर का एक सदस्य हमें समझना पड़ेगा। ये कोरोना हमें सिखा गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और हम तो हमेशा से उनको अपनी उतनी इज्जत देते हैं। हमारे यहाँ जो बाई काम कर रही है टचवुड, वो हमारे यहाँ 20 साल से काम कर रही है, तो हमारा तो एक मतलब बल्कि वो मेरी सास का रोल ही एक तरह से प्ले कर देती है कई बार। अभी सास हमारे संग यहाँ नहीं रहती है, बाहर है, पर मैं कहती हूँ हमारी हित जो आती है सहायिका, वो ही हमको कई बार गाइड कर देती है, ऐसा करो वैसा करो। क्या 20 साल से उनके संग हम निरंतर संपर्क में रहते हैं, वो हमको समझ गई है, हम उनको समझ गए हैं एक दूसरे को। तो हम उनको जब भी देते हैं काम भी, हम पर कई बार हमको वो अपना बड़े होने का एहसास है वो बता देती है कि ऐसे करना है, नहीं भाई ये ऐसे करिए। और जब कोई स्नेह करता है, छोटे होने के नाते स्नेह करता है, तो हम भी उसको बड़े के नाते इज्जत देते हैं। हाँ जी हाँ, ये चीज वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही संभव हो पाती हैं। कामकाजी महिलाओं को इस दौरान वर्क फ्रॉम होम भी बहुत करना पड़ा। साथ ही जिनके बच्चे छोटे थे उनके साथ दिक्कत हुई कि सहायिकाएं नहीं आती थी, क्रैश बंद थे, तो ऐसी महिलाओं के साथ क्या दिक्कत हुई होगी? हाँ, मैंने अपने जो ऑफिस के लोगों के अनुभव सुने हैं, उनके अनुसार जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अब बच्चे कुछ छोटे हैं, उनको नहीं समझ पाते ना कि मम्मा क्या काम कर रही है। वो बीच में आके कई बार उनकी मीटिंग चल रही है, कुछ हो रही है या बात चल रही है, और बच्चे कहते मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो पहले, मम्मा ये बता दीजिए हमको। तो वो लोग जैसे बता रही थी कि काफी उनको दिक्कत इस तरह का सामना करना पड़ा। कई बार हास्यास्पद स्थिति भी हो जाती थी, कोई बात जैसे किसी से उनकी बात चल रही है और बीच में आगे बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया कर दिया तो वो भी कभी स्थिति अजीब सी हो जाती थी, उन्होंने बताया। और क्रैश बंद होने से कई बार जैसे दोनों वर्किंग है, अब क्रैश बंद है और ऑफिस से कोई कई बार वर्क फ्रॉम होम के अलावा भी ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम के लिए बुला लिया जाता था, क्योंकि कुछ फाइलें वगैरह ऐसी होती हैं जो स्कैन नहीं है, जो या कुछ करना है कुछ काम कि ऑफिस आना है। अब दोनों ही वर्किंग है और किसी दिन दोनों को ही जाना पड़े तो क्रैश बंद है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कौन जाए और बच्चे को कौन देखे इस समय।
सारिका जी, सरकारी ऑफिस में तो अभी तक अल्टरनेट डेज का प्रावधान है, लेकिन जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहाँ तो रोज जाना पड़ रहा है। तो यहाँ उनके लिए स्थिति और भी मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें, किसके पास छोड़ें। छोटे बच्चे हैं जो, उन्हें अपने साथ ऑफिस ले जाया नहीं जा सकता और घर में अकेले छोड़ा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, ये दोनों पति पत्नी दोनों की ही समस्या है, दोनों प्रभाव में होंगे। हाँ जी, क्योंकि एक तो तनाव में बच्चों की चिंता भी है, साथ में ऑफिस की भी चिंता। ऑफिस वाले ये नहीं समझ पा रहे कि बच्चों को वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, और उन बच्चों को अकेले छोड़ के भी नहीं आया जा सकता ऐसी स्थिति में। तो ये तो स्थिति बहुत विकट हो जाती है कामकाजी लोगों के लिए, जिनसे ऑफिस उनको निरंतर बुला रहा है। आप अपनी तरफ से ऐसी कामकाजी महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि ऐसे समय में अपना टेम्परामेंट कूल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने जो मनोभाव है अक्सर गुस्से में निकलते हैं, चिड़चिड़ाहट में निकलते हैं, कभी पति के ऊपर कभी बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ाहट निकलती है। तो यहाँ ये कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, ये इसी तरह ये बड़ा मुश्किल है। कई बार हम भी ऐसी स्थिति से गुजर जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि मतलब नहीं हो, क्योंकि अपनों पे ही अपनी गुस्सा निकाल पाते हैं। बाहर ऑफिस में तो हम बोल नहीं पाते वहाँ किसी को, तो घर में बच्चे पति ही मतलब इसका शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करते रहना चाहिए हम लोग को कि किसी तरह हम अपने आप को कूल रखें। अब ये समय विकेट है, ये सोच के किसी तरह मेडिटेशन करके, योगा करके, थोड़ा सा तो योगा के लिए भी समय निकालना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर अब रात तक काम कर, फिर सुबह में थोड़ी देर से नींद, फिर जरूरी होती है। कोशिश करना पड़ता है हमको थोड़ी देर योगा से कुछ करें और थोड़ा ध्यान रहे और कुछ अपना तरह से मेंटेन रखें ताकि घर का माहौल अच्छा रहे। अभी यहाँ आपसे बात करते करते ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मुझे लगता है मुझे अपने सुनने वालों को बता देना चाहिए कि जब आप कूल रहे हैं, जब आप शांत हैं, सबसे अच्छे से बात कर रही हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा है, उस समय आप अपने घर वालों से बता दें कि भाई जब मैं गुस्सा हूँ तो सब शांति से मेरा जो गुस्सा है वो सुन लें और प्रतिकार ना करें, तो लड़ाई झगड़ा ना बढ़े, क्योंकि उस समय मैं गुस्सा हूँ, मेरा गुस्सा निकल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि उनको पहले ही से बता दो कि अभी कभी हम काम में या थकान के कारण ऐसा गुस्सा आ जाता है, आप लोग ने कोई बात करी या किसी और की बात दिमाग में है, ऑफिस की थकान है, तो अगर हम गुस्सा हो तो आप लोग शांत हो जाइए। और मैंने तो ऐसे ही किया था लॉकडाउन में ना, मैंने मौन धारण कर लिया था, क्योंकि मैं अगर मैं ज्यादा बोलती हूँ तो सब लोग उसी बात पे कुछ ना कुछ, घर में बातों बातों में भी कभी कुछ हो जाता है ना। तो मैंने लॉकडाउन में तो मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि पूरे टाइम सब लोग घर में रह रहे थे। अब तो हम अनलॉक में ऑफिस भी जाने लगे हैं, और लॉकडाउन में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था, कम बोल के। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन से ही सीखते हैं और निकालते रहते हैं। हाँ जी। सारिका, इसके अलावा मी टाइम खत्म हो गया है तो अपने शौक कैसे मैनेज कर रही हैं? हाँ, शौक मैनेज करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ शौक मैंने ऐसे पाले हैं जिससे मुझे मतलब सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। प्रकृति से जुड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए समय निकालती हूँ। सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो बालकनी में सबसे पहले उठ के, मेरे बाहर एक पेड़ है, उसमें मैं अपनी चिड़ियों के लिए दाना पानी रखती हूँ। और चिड़िया भी वो मेरे से इतनी वो हो गई है, खिल गई है, कि वो सुबह अगर जैसे हम 7 बजे तक मैं नहीं उठी हूँ तो चींची करने लगती है, तो शाम को मतलब दाना चाहिए होता है। और फिर मैं थोड़ी देर उनको दाना पानी देके फिर मैं अपने पेड़ों को निहारती हूँ, ताकि मुझे दिन भर उससे एक आनंद जो उसका मिलता है ना, उसी एनर्जी से मैं दिन भर काम कर लेती हूँ। मतलब मॉर्निंग की जो मल्टीविटामिन की डोज है आपको वहाँ से मिल जाती है? हाँ, मुझे प्रकृति से मिलती है। सुबह उठ के चिड़ियों को देखना, सूरज भगवान को, सबसे पहले तो सूरज भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, आके उनसे ऊर्जा मांगती हूँ, फिर अपनी चिड़ियों को दाना पानी देती हूँ, फिर उसके बाद मैं छत पे जाती हूँ, अपने पेड़ पौधों को निहारती हूँ, जैसा आज किसने कौन सा फूल लगाए, किसने क्या किया। बहुत काम करो तो भी एक फल निकलता है तो बहुत आनंद होता है। अभी लॉकडाउन में हमने कुछ पौधे लगाए ऐसे, जैसे मैंने अपनी छत पे तरबूज लगाया और खरबूजा, उसका फल आया। मैंने पर पानी दिन रात मेहनत करनी पड़ी, कई बार उसको पानी देना पड़ा, पर समय था लॉकडाउन में, घर में थे तो 2-2, 3-3 वक्त जाके पानी डाल देते थे। गर्मी बहुत थी। गर्मी बहुत थी, पर जब फल आया तो इतना आनंद आया कि मेरी सारी वो थकान, जो परेशानी, सब भूल जाती हूँ पेड़ों को देख के। सारिका, आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि सच में यदि सकारात्मकता बनाए रखी जाए तो मुश्किल कोई भी बहुत बड़ी नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। कोशिश करना पड़ता है हमें अपने जो भी परिस्थिति है उनको, जैसा है वो परेशानियां जो भी आ रही हैं, पर अब अपन को उनका हल निकालते हुए आगे बढ़ना है। हम रुक नहीं सकते, हमको चलते ही रहना है, रास्ता उसी में से निकलेगा यदि हम चलते रहेंगे तभी। बहुत अच्छा लगा सारिका आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद।
ये थी सकारात्मकता से लबरेज सारिका शर्मा। श्रोता साथियों, ये एक वर्किंग वुमेन की बातें बता रही थीं। वर्किंग वुमेन अगर शिक्षिका है तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में घर के काम के साथ साथ शिक्षण का काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस समय जबकि शिक्षकों की कोरोना में भी ड्यूटी लगाई जा रही है, ऐसे में ये शिक्षिकाएं किस तरह से सामंजस्य बिठा रही हैं, ये जानने के लिए हमने बात की शिक्षिका अजीता बालोठिया से। आइए इनसे की गई ये बातचीत सुनते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं अजीता बालोठिया। अजीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। अजीता, आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं जी। और आजकल कोरोना काल में टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा बोझ भी है, क्योंकि बच्चों को बिना स्कूल आए पढ़ाई तो करवानी है। जी। किस तरह की भूमिका इस समय एक शिक्षक जो है वो निभा रहा है? मैं इस कोरोना काल में इतना जरूर कहूंगी कि थोड़ी परेशानियां हैं, जरूर चुनौतियां भी है हमारे सामने, लेकिन यदि हम करना चाहें तो चुनौतियां जरूर पूरी हो जाती हैं। इस कोरोना काल में हम बच्चों से सामने इंटरेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, उनसे बातचीत हमारी नहीं हो पा रही है जैसे हम लोग यूजुअली क्लासरूम लेते हैं, वैसी क्लासरूम भी नहीं हो रही है। लेकिन शासन का जिस प्रकार से हम लोगों को आदेश है कि आप यदि बच्चों से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं तो हम मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क करें, उनका वर्कबुक चेक करें, मतलब वो व्हाट्सएप के माध्यम से डाल देते हैं बच्चे, और हमारे शासन के माध्यम से वीडियो आती है। डिजिलक करके एक कार्यक्रम चलाया गया है शासन ने, उसमें क्लास वाइज वीडियो आती हैं, रेगुलर वीडियो, जिसको भी हम सेंड करते हैं बच्चों को। वो हमें सेंड करते हैं और हम बच्चों को सेंड करते हैं, और वो वीडियो बच्चे देखते हैं। उसके बाद हमारा फीडबैक जाता है शासन को। ऑनलाइन फीडबैक हमको देना होता है कि बच्चों ने वो वीडियो देखा और उस वीडियो में उन्होंने क्या सीखा। मतलब कहने का माध्यम ये है कि हम बच्चों से प्रॉपरली मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनके लिए भी सुविधा रखी गई है कि हम रेगुलर ना जाकर के 5 बच्चों से, एटलीस्ट 5 बच्चों से घर घर जाकर के उनसे मिलें, और पेरेंट्स को बताएं कि यदि आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो आप किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मतलब बिल्कुल विद्यालय जैसा उनको परिवेश देना है, और घंटी ना होकर के थाली बजाने वाला सिस्टम रखा है कि पेरेंट्स थाली बजाएं। हमारा जो समय काल दिया गया है 10 से 1 का, उसमें बच्चों को प्रॉपर एक कोना दे करके उनको रेगुलर पढ़ने बिठाएं। इस तरह की उनको जानकारी दी गई है पेरेंट्स को। इसमें पेरेंट्स की भी बिल्कुल बराबर भागीदारी है। उनको बोला गया यदि आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो ये वाला हमारा जो कार्यक्रम है जो इस कोरोना काल में हमने बनाया है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, तो उसमें उनका सहयोग बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, कुछ ही पेरेंट्स ऐसे जो शायद ना कर पा रहे हो, अदरवाइज हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई का। पढ़ाई का इस समय वो विषय नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई का विषय नहीं है। इस समय हमारे यहाँ कौशल विकास का मेन देखा गया है कि हम इस कोरोना काल में बच्चों का कौशल विकास करें। कौशल विकास में हमारे 2 विषय मेन लिए गए थे, हिंदी भाषा और गणित। इस पर जोर दिया जा रहा है कि ये प्रॉपर बच्चों को आ जाए। शायद ऐसा सरकार की मंशा है कि नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर से फिर वो विषय वाइज पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारा है, वीडियो भी हमारे इसी माध्यम से आ रही है। हम लोग बच्चों को वर्कबुक देते हैं, तो हम वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बच्चे वो वीडियो देखते हैं और वर्कबुक भरते हैं। फिर हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर जोड़ा हुआ है बच्चों का, तो उसमें सेंड करते हैं, हम चेक करते हैं। ये हमारा वहाँ है जहाँ हमारे पास मोबाइल है। जब मोबाइल नहीं है तो हम जाते हैं बच्चों के यहाँ और उनके घर पर जाकर के उनकी चेक करते हैं, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंस का तो पालन रखना ही पड़ता है। तो वो सारे नियम फॉलो करते हुए हम बच्चों की कॉपी को चेक भी करते हैं, और उनका जो पढ़ाई का है वो रुके नहीं, इस तरह से प्रयास रख रहे हैं। तो ये शासन का भी यही प्रयास रहा है कि कैसे भी करके बच्चों की पढ़ाई न रोके। उसमें हमको भी ऑनलाइन फीडिंग देना है। ऐसा नहीं है कि हमने वर्बली बोल दिया और वो यकीन कर ले, नहीं, हमको ऑनलाइन फीडिंग देना है। उन्होंने हमें वेबसाइट दी है, हम रेगुलर 5 बच्चों की जानकारी उसमें देते हैं, जिससे वहाँ तक शासन तक पहुँचती है कि हाँ यहाँ पे ये कार्य
सुचारू रूप से चल रहा है। शासन ने अभी 2 विषय आपने बताया कि गणित और हिंदी पर काम जी, शुरू जी, किया जी, है, जी, जी, और जी। मेरे ख्याल से एक बार ये चैनल बन जाएगा कि इस तरह से पढ़ाई करानी है, चाहे वो बच्चे हों या टीचर हों, सबको पता चल जाएगा, सबको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो और विषय भी यदि जोड़ दिए जाएंगे तो उतना बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि अभी तो एक चैनल बनाने का काम शुरू करना है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, वो तरीका ही डिस्कवर करना पड़ेगा। तो ये जी, बहुत जी, अच्छी चीज है कि अभी एक छोटे स्तर पर शुरू किया गया है, कम विषय लेकर शुरू किया गया है, और आगे धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी। अजीता, चूंकि आप एक महिला शिक्षक हैं, जी, जी, तो ये सारी जिम्मेदारियों के साथ घर की भी पूरी जिम्मेदारी आपके पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी बच्चे इस समय कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जी। तो उनके साथ भी मुझे बहुत समय देना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल का वर्क है। मोबाइल प्रॉपर उनको आना भी चाहिए चलाना, भी ज्यादा बड़े नहीं है, 8th लेवल तक ही हैं, तो उनके साथ भी मुझे 3-4 घंटे स्पेंड करना ही पड़ता है। बिल्कुल। फिर वो देने के बाद पूरा काम उनको शेयर करवाना, तो ये समझिए इस समय तो 24 आवर्स ही हमारे लिए कम पड़ रहे हैं काम के। और साथ ही मेरी इस समय कोरोना ड्यूटी भी लगी हुई है, तो वो भी मैं अपनी फुलफिल कर रही हूँ। ओहो, तो दोनों ड्यूटियाँ मेरी एक साथ चल रही हैं इस समय। 2 नहीं, यहाँ तो मैं 4-5 तरह की ड्यूटियां आपकी देख रही हूँ। जी जी, वो घरेलू तो है ही साथ में, लेकिन ये भी चल रही है, क्योंकि घर बिना सहायिकाओं के चल रहा है, घर में खाना भी बनाना है आपको, झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीजें हैं। बिल्कुल, सभी काम है हमारे साथ में। घर के और भी सदस्य हैं जिनकी जरूरतें पूरी करनी है। सहयोग घर में कितना मिलता है आपको घर के सदस्यों से? अभी क्या है कि मेरे मिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी भी ड्यूटी बहुत हार्ड है, क्योंकि वो फायर ब्रिगेड में नौकरी करते हैं, तो बिल्कुल उनका तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली है, रेगुलर ड्यूटी पे जाना है। मम्मी है घर पर, देवर है, सबका अपना अपना एक हेल्प वाला नेचर है, लेकिन जो पढ़ाई का नजरिया है बच्चों का, वो सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है। तो वो पढ़ाई का तो सिर्फ मैं ही देखती हूँ, बाकी काम में मुझे बहुत हेल्प मिल रही है इस समय, कि मम्मी भी जान रही है कि इसको 2 ड्यूटी निभा रही है, तो वो हाँ काम में मेरी बहुत हेल्प करवाती है। अजीता, कोरोना में आपकी किस तरह की ड्यूटी लगी है? फर्स्टली तो मेरी कोरोना में ड्यूटी मुराद तहसील में लगी थी, और अभी भी मुराद तहसील के माध्यम से ही मैं कर रही हूँ। तो उस समय तो मेरा टाइम मुराद तहसील में ही बीत रहा था। फिर अभी मेरी वार्ड वाइज ड्यूटी लगा दी गई पटवारियों के माध्यम से। तो जो हमारे जो सुपरविजन है करते हैं, वो पटवारी जी कर रहे हैं, और हमको एक कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। जो कोरोना वाला घर है, उस घर के बाहर हमें सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी देना रहता है। उस समय वो कोरोना के जो सदस्य हैं, जिनके परिवार में कोरोना हुआ है, वो विजिट ना करें, किसी अन्य व्यक्ति से ना मिले, वो हमको देखना होता है। इसी उद्देश्य से हमारी वहाँ ड्यूटी लगाई हुई है। निगरानी का काम है। तो इतनी देर का जो समय है, सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, आप लोगों को बैठने की, खाने पीने की या शौच वगैरह की कोई व्यवस्था वहाँ उपलब्ध होती है? व्यवस्थाएं प्रॉपरली तो अब नहीं हो पा रही हैं, बाकी मैनेज करते हैं। बैठने की व्यवस्था भी क्या है कि अगल बगल घरों से ले लेते हैं चेयर वगैरह, तो हो जाती हैं। बाकी कुछ समस्याएं तो फिर आती हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। जैसे पानी की समस्या है, वो हम अपने घर से लेके जाते हैं। खाने पीने का, क्योंकि माहौल कोरोना का ऐसा है कि बाहर खाने की इच्छा करती भी नहीं है, बिल्कुल। तो खाने जैसा तो कुछ उद्देश्य है ही नहीं। और पानी क्योंकि मस्त है, तो पानी हम अपना लेके जाते हैं। बाकी कहीं भी जहाँ कोई जगह मिली, पटिया मिली या मंदिर के आसपास हुआ, तो वहाँ बैठते हैं और सुपरविजन कर लेते हैं उनका। यही एक उद्देश्य, चूंकि अब वो ड्यूटी है तो फुलफिल तो करना ही है। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था में जब आपने अपने आप को ढाला, तो अपनी सुरक्षा के क्या उपाय किए? क्योंकि आपका बाहर का काम है, छात्रों से मिलने भी आपको जाना है, 5 लोग आपने बताया कि लोगों से मिलना भी है, उनकी कॉपी भी चेक करनी है, फिर ये कंटेनमेंट जोन में जो आपने ड्यूटी का बताया वहाँ भी जाना है। तो अपनी सुरक्षा की भी क्या व्यवस्था आप करती हैं? क्योंकि आपके पति की भी वैसी ही नौकरी है, फायर में जाना है, तो बाहर निकलना है। फिर जब घर में जब आते हैं तो किस तरह की व्यवस्था करते हैं, या बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा की कौन सी चीजें अपनाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की वर्क हो जाता है। जब मेरी ड्यूटी लगी थी कोरोना के लिए, तो एकदम माइंड प्रिपेयर नहीं हो रहा था कि किस तरह से ड्यूटी करूंगी, क्योंकि घर का बच्चे भी छोटे हैं। लेकिन फिर जब सोचा कि नहीं करना तो है ही, तो अपनी खुद की तैयारी रखी। मास्क, एवरी टाइम मास्क का यूज, हाथों में ग्लव्स और सैनिटाइजर की बोतल मेरे बैग में हमेशा रहती है। इन चीजों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। आने के बाद मैं कभी भी घर पर सीधे प्रवेश नहीं करती। हमारे घर के बाहर बाथरूम बना हुआ है, सीधे वहाँ जाती हूँ। अपना नहाया धोया जो भी कपड़े रहते हैं उनको वही
वॉश किया, उसके बाद ही अंदर आती हूँ। यहाँ तक कि इवन मैं गेट की कुंडी को भी हाथ नहीं लगाती हूँ। आपका सैनिटाइज तब मैं घर में प्रवेश कर। ये सब बातों का ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ता है। और ये यही मुझे वजह है लगता है कि ये सब चीजें बच्चे भी देखते हैं तो बच्चों को भी ये सब चीजें महसूस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 4th स्टैंडर्ड में है, लेकिन एवरी टाइम सैनिटाइज का यूज करती है। यदि वो रिमोट भी हाथ लगाएगी ना, उसके बाद सैनिटाइज का इस्तेमाल करेगी। उसको ये हैबिट में आ गया है। वो बहुत ध्यान रख रही है और ईश्वर के पास भी अभी इसके लिए सुरक्षित भी है। और चूंकि नियम फॉलो करते रहेंगे तो शायद बचते रहे। बाकी ये बीमारी से थोड़ा सा दिमाग को डिस्टर्ब होने लगा है कि क्या होगा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कम नहीं हो रही है ना, बढ़ती जा रही है। अजीता जी, मुझे लगता है कि ये कम इसलिए नहीं हो रही है कि हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसी सावधानियां सबको रखनी पड़ेंगी, समाज के हर एक व्यक्ति को रखनी पड़ेंगी। और जब यदि ये सावधानियां रख ली जाएंगी सही तरीके से तो हम इसे समाज से दूर कर पाएंगे इस बीमारी को। बहुत मुश्किल परिस्थितियों में इस बीमारी ने हमें डाला है। काम तो इतना बढ़ा है, महिलाओं का घरेलू काम भी बढ़ा है, और यदि हम सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे तो भी परेशानियां हम ही को होनी है। एब्सोल्युटली। अजीता, आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में, बेस्ट टीचर के रूप में पुरस्कृत भी हो चुकी हैं राज्य शासन की ओर से। वो किस तरह से, वो उस पुरस्कार के बारे में कुछ बताइए। ये सन 2014 में शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया था टीचरों का, तो उसमें मेरा नाम था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें पुरस्कृत किया गया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। सशक्तिपद हर वर्ष मिलता है, लेकिन जिस साल हमको मिला था उस साल राष्ट्र शासन की तरफ से हमको 6,000 के चेक भी मिले थे। अरे वाह, क्या बात है। और किन उपलब्धियों के लिए ये आपको मिला? ये क्लास वाइज परफॉर्मेंस था। वाह, जो हमारा वार्षिक रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टाइम हुआ था। उसके बाद अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और उस समय लकीली वो मेरा नाम भी आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसको भाग्य कहती हैं, लेकिन हम इसको कर्म कहते हैं। यदि हम कर्म करते हैं तभी भाग्य भी हमारा साथ देता है। जी जी बिल्कुल, बहुत दोनों एक साथ चलना चाहिए। हालांकि कर्म प्रधान है, बिल्कुल कर्म प्रधान है। तो अजीता, हम तो चाहते हैं कि हम सब इसी तरह अपने कर्म करते रहें। ईश्वर हमें हमारा पुरस्कार अवश्य देगा। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें आपसे हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद आपका। स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करनी है तो सबका भला सोचिए और भलाई करने की कोशिश कीजिए। यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।